हेलो एवरीवन, दिस इज रितु एंड यू आर वाचिंग मैथ्स पायरेट्स। वेलकम बैक इन योर मैथ्स क्लासेस। कैसे हो आप सब? होपफुली यू ऑल आर हेल्दी एंड फिट। सो टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 5.3 ऑफ चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यू कैन से AP, एंड टुडे वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 5.3 ऑफ मैथ्स 10th। ठीक है, इससे पहले हम 2 एक्सरसाइज डिस्कस कर चुके हैं। होपफुली आपको वो अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट है तो आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वहाँ से उसको चेक कर सकते हो और जो भी डाउट हो पूछ सकते हो। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.3। और देखिए, जैसे हमने 5.1 किया था और 5.2 की थी, सेम वही चीज़ें हैं कि मुझे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सबसे ज़्यादा पसंद है। ये वाला चैप्टर सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। रीज़न सिर्फ एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है और उसके बाद पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चन फटाफट से हो जाते हैं, है ना। तो देखिए, अब इसमें क्या करना है, आपको जो 3rd एक्सरसाइज स्टार्ट होती है AP की, उसके अंदर आपको जो एन टर्म्स होती है, अगर आपको कुछ टर्म्स दे रखी हैं और वो AP में है और आपके उसको फर्स्ट टर्म्स की पूछे, फर्स्ट 12, फर्स्ट 100 या फर्स्ट एन टर्म्स की बात की जाए, तो आप उसका सम क्विकली दे सकते हैं। कैसे? बाय वन फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला आपको याद रखना है। देखिए, फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म्स। सबसे पहले तो बताइए मुझे, आपने nth टर्म निकालनी सीखी थी, है ना। देखो, मेरे को अगर कोई भी, जैसे ये वाली टर्म्स दे रखे हैं, ये AP में है, तो मुझे यहाँ पर क्या क्या होता है मेरे पास, A मीन्स फर्स्ट टर्म, है ना। दोबारा से एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा रही हूँ। D मीन्स जो इनके बीच में कॉमन डिफरेंस होता है, सो D मीन्स कॉमन डिफरेंस। और हमने लास्ट एक्सरसाइज में सीखा था क्या, इसकी nth टर्म निकालना। मतलब nth का मतलब इसकी 10th, 12th, 100th, जो भी इसकी टर्म्स फाइंड करवा रहे हैं क्वेश्चन में, वही। तो मतलब अगर n टर्म की बात करें कि अगर n टर्म निकालनी है, तो n टर्म का फॉर्मूला क्या था, A + n-1 × D, कि अगर हमें फर्स्ट टर्म दे रखी है, हमें कॉमन डिफरेंस दे रखा है और कौन सी टर्म फाइंड करनी है, वो नंबर दे रखा है, तो हम इजीली ये फाइंड कर सकते हैं कि वो टर्म कौन सी है ना। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे यहाँ SN मतलब सम ऑफ n टर्म्स। SN का मतलब क्या है, सम ऑफ n टर्म्स। अब सम ऑफ n टर्म्स कैसे फाइंड करोगे, तो ये है हमारे पास फॉर्मूला n/2। n/2 मीन्स जितने नंबर्स का सम करना है हमें, उसको 2 से डिवाइड कीजिए, एंड 2A + n-1 × D। तो ये हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है क्या निकालने का, सम ऑफ n टर्म्स के लिए। सो दैट इज द फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ n टर्म्स। अगर यहाँ पर हमें लास्ट टर्म गिवन है, ठीक है, जैसे ये कह रहा है 2A + n-1, इसका मतलब दिस इज द फर्स्ट टर्म, कि हमें फर्स्ट टर्म दे रखी है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस दे रखा है और बता रहे कि भाई फर्स्ट 10 टर्म्स की बात कर रहा है, तो यहाँ पर n की वैल्यू 10 है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म नहीं देके वो हमें लास्ट टर्म दे देता है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n/2 A + L, यानी फर्स्ट टर्म A क्या पढ़ा था आपने, A क्या होती है, A मीन्स आप ये बोल सकते हो इसको, A का मतलब फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, तो आप इसको ये बोल सकते हो कि अगर हमें कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म दोनों चीज़ें ना देके वो सिर्फ एक फर्स्ट टर्म दे देता है और एक लास्ट टर्म, तो आप देखिए कि क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो देखो, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म में आप कहोगे कि दोनों फॉर्मूला एक जैसे कैसे हैं, तो देखिए पहले इसको ध्यान से देखना है। इस फॉर्मूला को मैंने इसको लिखा n/2। अब मैं इस 2A को सेपरेट कर रही हूँ, 2A मतलब A + A, ठीक है। तो क्या फ़र्क पड़ता है कि हम उसको 2A लिखे या A + A लिखे, तो मैंने यहाँ पे लिखा A + A + n-1 × D। अब ज़रा ध्यान से देखना, मैं इसको यहाँ से सेपरेट कर रही हूँ, इस A को अकेले छोड़ दिया और इसको जो दूसरा A था इसके साथ ले लिया। अब आपको ये समझ में आ रहा है ये किसका फॉर्मूला है, देखिए ऊपर AN, यानी जो nth टर्म जो हमने निकाली थी, अगर हम n की बात करें मतलब लास्ट टर्म, तो ये हो गया हमारे पास n/2, दिस इज़ द फर्स्ट, और ये क्या है, लास्ट टर्म। ठीक है, तो फॉर्मूला वही है, बस जैसे सिचुएशन होती है क्वेश्चन की, उसके अकॉर्डिंग उसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर देते हैं। तो यही हमारी लाइफ का रूल है कि कुछ भी है हम उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को उसी के अंदर ढाल लेते हैं। तो सेम ऐसे ही क्वेश्चंस में है, आपको फॉर्मूला ज़रूरी नहीं कि आप हर एक फॉर्मूले को याद रखें, है ना। जैसी सिचुएशन है क्वेश्चन की, जैसी स्टेटमेंट है क्वेश्चन की, आप उसके अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन को रिप्लाई करोगे। ठीक है, तो चलिए फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं इस फॉर्मूला में, क्योंकि फॉर्मूला मैं आपको पहले भी समझा चुकी थी जब मैंने बेसिक कराया था। अब मैंने एक्सरसाइज से पहले भी आपको एक बार बता दिया है कि सम ऑफ n टर्म्स क्या होती हैं। अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग APs।
ऑलरेडी कह रहा है कि जो टर्म है वो किस में है, एपीज़ में है, तो आपको ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि टर्म एपी में है या नहीं है। लेकिन अगर ऐसा हो कि आपको क्वेश्चंस में नहीं दे रखा है कि टर्म्स आर इन एपी, दैट टाइम फर्स्ट वर्क इज दैट यू हैव टू फाइंड द टर्म्स आर इन एपी और नॉट। सबसे पहले आप चेक करेंगे कि जो टर्म्स है आपकी वो एपी में है या नहीं है। ठीक है, यहाँ ऑलरेडी गिवन है तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से आप लिख लोगे कि फर्स्ट टर्म क्या है और लास्ट टर्म क्या है, मतलब जो जो चीज़ें गिवन है। तो फर्स्ट टर्म क्या है मेरे पास 2, तो यहाँ पर मुझे एपी में ये दे रखी है बट लास्ट टर्म नहीं बता रखी, और मुझे सम ऑफ 10 टर्म्स निकालना है। तो इसका मतलब A2 है। डी कैसे निकालते हैं आप सबको पता है क्या, कि जो ये वाले टर्म है इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 7 - 2 यानी A2 - A1। कॉमन डिफरेंस जो है वो आप कैसे निकालते हो, दैट इज द फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। तो A2 - A1 निकालूंगी, मीन्स 7 - 2 दिस इज 5। सो ये क्या आ गया मेरे पास, कॉमन डिफरेंस आ गया। अब यहाँ पर n भी पता है कितना है, क्योंकि सम पूछ रहा है कितने टर्म्स का, 10 टर्म्स का। तो यहाँ पे हम निकालेंगे सम ऑफ n टर्म्स। n मीन्स 10 टर्म्स, n का मतलब क्या हो गया 10 टर्म्स। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर SN ही लिख लेते हैं, क्योंकि डायरेक्ट अगर आप फॉर्मूला करोगे तो आपको ध्यान नहीं रहेगा। तो स्टार्टिंग में फॉर्मूला लिख लीजिए ताकि मिस्टेक होने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाए, और यही तो हम चाहते हैं कि मिस्टेक ना हो और आपको बोर्ड क्लास में 100 आउट ऑफ 100 मिले, मीन्स 80 का पेपर है तो 80 आउट ऑफ 80 मिले, है ना। और अब की बार आपको पता है कि टर्म का कोई सिस्टम होगा नहीं मे बी, तो आपको फर्स्ट पूरा फाइनल एक बार एग्जाम देना है, तो 80 का एग्जाम आएगा आपका। तो देखिए फॉर्मूला क्या बनता है हमारे पास, n/2 2a + n - 1 × d, ये फॉर्मूला है हमारे पास। हमें निकालना क्या है, सम ऑफ 10 टर्म्स। क्या निकालना है हमें, सम ऑफ 10 टर्म्स निकालना है। तो देखिए सम ऑफ 10 टर्म्स, n कितना है 10, तो 10/2 जो जो वैल्यूज हमें गिवन है वो पुट कर देते हैं। 2 × a की वैल्यू कितनी है भाई 2a था ना, तो 2 × a की वैल्यू प्लस n - 1 10 - 1 n की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 - 1 व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस 5। तो ये हमने कॉमन डिफरेंस यहाँ पर लिख दिया। अब इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई। तो 2 × 5 = 10, ब्रैकेट सोल्व करो, 2 × 2 = 4 प्लस 10 - 1 9 एंड 9 × 5 = 45। तो ये आ गया मेरे पास 5 × में 45 + 4 49। सो मल्टीप्लाई करके लिखिए 5 × 9 = 45, 5 × 4 = 20 और 4 245। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कैसा लगा क्वेश्चन आपको, होपफुली बहुत इजी से एक्सरसाइज है और सारे क्वेश्चन इसी टाइप के हैं। जब आप सोल्व करोगे तो आप क्वेश्चंस को इंजॉय भी करोगे, क्योंकि क्वेश्चन है इस टाइप पे। अब ये कैलकुलेशन तो मुझे लगता है 3rd 4th के बच्चे वाली है ना। सिर्फ एक फॉर्मूला आपको याद करना था, वो आपके याद हो चुका होगा क्योंकि इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और अब मैंने ये बता भी दिया आपको, ये क्या है, कुछ नहीं है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का सम है। और अगर ऐसे देखें तो ये फॉर्मूला क्या है 2a + n - 1 × d। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसका सेकंड जो पार्ट है, वो सेकंड पार्ट में कह रहा है -31 - 33 एंड -29। ठीक है, तो भाई ये टर्म्स आपको दे रखी हैं, सेम वही है, 12 टर्म्स दे रखी हैं आपको, टर्म्स एपी में दे रखी है। तो फर्स्ट टर्म हो गई मेरे पास -37 एंड व्हाट इज अ कॉमन डिफरेंस, तो क्या करेंगे हम इस वाले टर्म से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, -33 माइनस के -37। अब यहाँ ध्यान से देखोगे क्योंकि मोस्टली बच्चे जो हैं वो यहीं पर गलती करते हैं। वैसे आप ये लोग 7 से पढ़ते आ रहे हो कि इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, बट फिर भी पता नहीं आप कहाँ गायब हो जाते हो और आप यहीं पर सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हो। तो इस चीज़ को ध्यान से रखना, जब नेगेटिव नंबर्स आ जाए तो उसको सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। देखिए मैंने बोला कि जब हम क्या निकाल रहे हैं, कॉमन डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी नेक्स्ट टर्म में से जो प्रीवियस टर्म थी उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तभी हमारे पास क्या आता है, कॉमन डिफरेंस आता है। मतलब दोनों सारे टर्म्स के बीच के अंदर कॉमन क्या डिफरेंस है। तो देखिए मैंने फर्स्ट टर्म लिखा, माइनस कर रही हूँ, सॉरी इस वाली टर्म में से माइनस कर रही हूँ इस टर्म को, तो माइनस और उसके बाद ये माइनस। तो ज़्यादा जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे पहले उसको पूरा लिखिए कि माइनस देन दिस टर्म, क्योंकि आप क्या करते हो, थोड़ा स्पीडली करते हो और इसको यहीं पे कि माइनस का प्लस हो जाएगा ये, और बहुत बार मिस्टेक कर देते हो। तो उस चीज़ को अवॉइड करिए और ये आ जाएगा मेरे पास, इस टर्म में से इसको सब्ट्रैक्ट करना था। सो -33 माइनस और माइनस के 37, तो ये आ जाएगा 33 माइनस माइनस कितना हो गया
प्लस के 37। अब एक डिजिट नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो जब एक माइनस है एक प्लस है तो हमेशा क्या करोगे, माइनस। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, 37 में 33 को किया सब्ट्रैक्ट, कितना आ गया हमारे पास 4। तो सबके बीच में जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, 4 है। तो फर्स्ट टर्म आपके पास है, कॉमन डिफरेंस आपके पास है, तो फिर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, देरी किस बात की, है ना। सम किसका निकालना है, सम ऑफ 12 टर्म्स बताना है आपको। तो S12 इट मीन्स 12/2 इंटू 2a। a की वैल्यू क्या है, मैंने डायरेक्ट वैल्यूज रख दी है, पहले आप फॉर्मूला लिख लीजिएगा। a मीन्स -37 प्लस n-1 यानी 12-1 इंटू में कॉमन डिफरेंस दैट इज 4। ठीक है, क्या 12/2 यानी n/2 था, n कितना है यहाँ पर 12, तो 12/2 इंटू 2 इंटू a, क्या था 2a था, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा 2 इंटू a प्लस n-1, n कितना है 12 इंटू d 4। तो आप मिस्टेक्स को अवॉइड करें, मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए क्या करोगे, पहले फॉर्मूला लिख लोगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। ठीक है, अब सोल्व करिए इसको, 2 6 जा 12 तो 6 आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय -37 कितना हो जाएगा, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6 और 1 7, और वो भी कैसा, माइनस का। देखिए प्लस माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा, माइनस आएगा, और 2 की जब 37 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 74, प्लस 12 - 1 11, 11 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना आ गया 44 आ गया। सोल्व करिए भाई, 6 इंटू, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, अभी बताया था एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, हमेशा नेगेटिव होगा, मतलब सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना बचेगा आपके पास 0 3, और सिंबल किसका आएगा, जो डिजिट बड़ी होगी। तो बड़ी डिजिट कौन सी है, माइनस के 74, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 3 जा 18, यानी आंसर कितना आ गया हमारे पास 180। इट मीन्स अगर हम इस एपी में इसकी 12 टर्म्स का सम निकालते हैं तो वो कितना आएगा हमारे पास, माइनस का 180। तो बताइए भाई क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, जल्दी से एक रिप्लाई कीजिए कि हाँ क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं। पार्ट 3 एपीज में आपको एपी गिवन है और उसके अंदर क्या करना है, सम ऑफ 100 टर्म्स आपको फाइंड करना है। सो यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितनी है 0.6, कॉमन डिफरेंस कितना है 1.7 माइनस के 0.6, यही तो होगा कॉमन डिफरेंस। क्या होगा, इस टर्म में से जो प्रीवियस टर्म है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी 1.7 माइनस के 0.6 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 में से 6 गया 1 और 1.1, तो कितना आ गया मेरे पास, ये आ गया 1.1। सो निकालना है मुझे सम ऑफ n टर्म्स, उसका पहले फॉर्मूला लिख देती हूँ ताकि इजी हो जाए और कोई मिस्टेक भी ना हो। तो ये है हमारे पास इसका फॉर्मूला सम ऑफ n टर्म्स का। आपको कितने टर्म्स का सम फाइंड करना है वो लिखिए, कितने टर्म्स का फाइंड करना है 100 टर्म्स का। तो हमने लिखा है यहाँ पे S100, ठीक है, सम ऑफ 100 टर्म्स, n मीन्स 100/2, 2 इंटू, आप जो जो वैल्यूज़ हमें पता है वो पुट करेंगे। जल्दी से बताइए, अब आप क्या 2 क्वेश्चन सोल्व कर चुके हो तो अब आपको इतना तो पता है कि कहाँ क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए आगे प्लस n-1 यानी 100 - 1 एंड कॉमन डिफरेंस इज 1.1। सोल्व करेंगे, 100 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 50, और ये आ जाएगा 2 को जब 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 = 12 और 1 डेसिमल है तो ये यहाँ पर आ गया, प्लस 100 - 1 99, और जब 99 को ये आ गया 99 और 99 को 1.1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या आएगा, 11 9 = 99, 11 9 = 99 और 9 कितना हो गया 108, 1 डेसिमल है तो ये आ जाएगा 108.9। अब देखिए शॉर्ट में निपटाने की कोशिश मत करना, जब डेसिमल वाले नंबर्स हैं तो कई बार हम मिस्टेक कर देते हैं, तो जैसे सम करेंगे तो भी इसके नीचे ना करके आप साइड में भी कर सकते हो डायरेक्ट। अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आप बेशक बेझिझक कीजिए, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट होता है तो कोई नहीं, साइड में करके देख लीजिए, ठीक है, ताकि आप उसके मिस्टेक्स से बच सके। तो मैंने क्या किया 1.2 को ऐड किया, आप देखिए क्या आ जाएगा, 9 + 2 11, 8 9 और 1 10, तो ये आ गया हमारे पास 110.1। तो ये अब इसको मल्टीप्लाई किससे करना है 50 से, तो आप साइड में मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 0 यहाँ आ गई, 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 1 = 5, फिर 5 0 5 5, 1 डेसिमल है तो मैंने ये डेसिमल का जो पॉइंट था वो यहाँ लगा दिया। इट मीन्स वी कैन राइट इट 5505, क्योंकि जो पीछे 0 उसको हम रिमूव कर सकते हैं, डेसिमल के बाद है ये 0, ठीक है।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट है, फिर से हमें टर्म्स दे रखी हैं जो कि एपी में है। पहले हमें सिंपल टर्म्स दी, उसके बाद हमें टर्म्स डेसिमल में दे दी, और अब नंबर हमें फ्रैक्शन में दे दिए, ताकि हम कंफ्यूज हो जाएं और कुछ ना कुछ नई नई टर्म्स दे के मतलब लगे कि भाई हाँ क्वेश्चन में कुछ अलग सा है ना। तो इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास दिस। सो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है जल्दी से बताइए मुझे। फर्स्ट टर्म है a 1/15 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 1/12 माइनस 1/15। अब जल्दी से इसका एलसीएम फाइंड करेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन में जब सोल्व करेंगे तो एलसीएम से ही करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, बाय एलसीएम मेथड। सो 12 15 का कितना आ जाएगा बताइए भाई, 60। तो ये आ गया 12 5 ज़ा 60 एंड 15 4 ज़ा 60। तो हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस था वो आ गया 1/60। कितनी टर्म्स का सम फाइंड करना है, 11 का। तो यहाँ आ जाएगा सम ऑफ n टर्म्स दैट इज n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू में d। ठीक है, तो ये आ जाएगा n मीन्स सम ऑफ 11 टर्म्स। तो ये आ गया 11/2 इंटू में 2। वट इज द वैल्यू ऑफ a, 1/15 प्लस n-1 यानी 11-1 एंड कॉमन डिफरेंस इज 1/60। बिल्कुल इजी से ये क्वेश्चंस हैं और होपफुली आपको समझ आ रहे होंगे। तो अगर समझ आ रहे हैं तो जल्दी से वीडियो को एक लाइक करें और जितना हो उसके वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के पास भी, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, 11/2 इंटू में 2/15 प्लस 11-1 कितना हो गया 10 इंटू में 1/60। सोल्व करिए, एक 0 से 0 कैंसिल, आप ऐसे कर सकते हो, या फिर 10 6 ज़ा 60 आप ऐसे भी कर सकते हो। तो ये आ गया 11/2 इंटू में 2/15 प्लस 1/6, 2/15 प्लस 1/6। तो अब इसमें भी क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे, 2/15 प्लस 1/16। तो 15 और 6 का एलसीएम कितना आया, ये आया हमारे पास 30। सो ये आ गया 30, 15 2 ज़ा 30, सो 2 2 ज़ा 4 प्लस 6 5 ज़ा 30, सो 5 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 5। तो ये आ गया मेरे पास 11/2 इंटू में 5 प्लस 4 9/30। अगर कुछ डिवाइड हो रहा है तो आप डिवाइड कर सकते हो, आपस में कुछ कट रहा है तो, और अगर नहीं कटेगा तो न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई अपॉन डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई। ये आपने 7th में ही सीख लिया था, है ना। तो ये तो कट हो रहा है, 3 से 10, 3 3 ज़ा 9, तो ये आ गया 11 3 ज़ा 33 एंड 10 2 ज़ा 20। सो दिस इज द आंसर ऑफ द सम ऑफ 11 टर्म्स ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है भाई, तो ये था हमारे पास आंसर। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है और शायद आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, जो भी आपका डाउट है, ठीक है। तो मैं उसको पूरा कोशिश करूँगी कि आपको उसको दोबारा करवाया जाए उस क्वेश्चन को। आप देखिए इसका जो क्वेश्चन है सेकेंड, वही फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। आपको जो टर्म्स गिवन है उनका क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। बट यहाँ पर आपको कॉमन डिफरेंस की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है वो तो मैं क्वेश्चन लिखूंगी तभी पता चलेगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द सम्स गिवन बिलो एंड द फर्स्ट पार्ट इज 7 प्लस 10.5 प्लस 14 प्लस अप टू सो ऑन 84। सो ये क्वेश्चन है। आप देखिए ध्यान से, आपको मैंने 2 फॉर्मूलाज बताए थे। एक बताया था जिसमें फर्स्ट टर्म है और कॉमन डिफरेंस है, मतलब फर्स्ट टर्म है और अप टू इन्फिनिटी टाइप से जा रही है टर्म्स, तो वहाँ पर लास्ट टर्म आपके पास नहीं है, आपके पास सिर्फ वहाँ पर क्या है, कॉमन डिफरेंस का ऑप्शन बचता है फाइंड करने के लिए। लेकिन अगर इस टाइप से आपको दे रखा है तो आपके पास फर्स्ट टर्म है, आपके पास लास्ट टर्म है, सो हमें कॉमन डिफरेंस की नीड है ही नहीं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हमारे पास a है 7 और l है हमारे पास 84। ठीक है, निकालना क्या है आपको, ये कह रहा है, देखिए कह रहा है सम ऑफ, फाइंड द सम्स गिवन बिलो। आप सबसे पहले कह रहा है सम बताइए। अब भाई सम तो बता देंगे, लेकिन ये तो बता दो टर्म्स कितनी है, ये कौन बताएगा। अब इन्होंने तो नहीं बताया कि टर्म्स कितनी है, तो इसने नहीं बताया तो आपको तो फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि जब डैश डैश बेस में कर दी तो पता नहीं कितने टर्म्स होंगे बीच में। तो फर्स्ट वर्क हमारा क्या है कि हमें ये फाइंड करना है कि ये टोटल टर्म्स कितनी है। ठीक है, तो यानी हमें यहाँ पर क्या चाहिए, n की वैल्यू चाहिए कि n कितना है, जब ही तो हम क्वेश्चन को फाइंड कर सकते हैं कि भाई सम तो निकाल रहे हो तुम, लेकिन कितने टर्म्स का निकाल रहे हो, है ना। तो चलो n कैसे निकाल सकते हैं, n का क्या
आपने पढ़ा होगा, जब मैंने लास्ट आपको एक्सरसाइज कराई थी तो उसमें हमने ये फॉर्मूला लगाया था a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, लगाया था a प्लस एन माइनस वन इंटू डी लगाया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास d है, निकाल लेंगे, नहीं है तो ठीक है, ज़रूरत होगी तो निकाल लेंगे, क्योंकि इस फॉर्मूला के लिए ज़रूरत नहीं था। अगर मान लो ये आपको दे देता फर्स्ट टर्म ये है, लास्ट ये है और इतनी टर्म्स हैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते, तो इस डी की ज़रूरत ही नहीं थी हमें। लेकिन यहाँ पर n निकालने के लिए हमें इस डी की ज़रूरत है। an मतलब लास्ट टर्म कितनी है 84, फर्स्ट टर्म कितनी है 7 और n की वैल्यू हमें पता करनी है। तो अब हमारे पास d नहीं है यहाँ पर, तो सबसे पहले d निकालिए। d मतलब कॉमन डिफरेंस, ये 10 2 20 21। ठीक है, मैंने क्या कर लिया भाई, इसको मिक्स था इम्प्रॉपर में कर लिया। 10 2 20 21/2 और माइनस करेंगे इसको। ठीक है, सोल्व करिए। 2 21 माइनस के 7 2 14, तो ये आ गया 7/2 आ गया हमारे पास। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस आ गया 7/2। सोल्व कर लीजिए, ये 7 इधर आएगा तो 84 माइनस 7 कितना हो गया 77, n माइनस 1 इंटू में 7/2, ये तो इधर आ चुका, राइट। अब ये 7/2 भी इधर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर ये मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या होगा डिवाइड, और जब डिवाइड होता है तो हमेशा क्या हो जाता है रेसिप्रोकल। तो ये हो गया n माइनस 1, 7 से 11, 11 2 22 और 22 इक्वल्स टू कितना आ गया n माइनस 1। आपको वैल्यू फाइंड किसकी करनी है n की, तो ये -1 इधर जाके क्या हो जाएगा +1, तो 22 + 1 हाउ मच 23। सो हमने n की वैल्यू फाइंड कर दी और वो आई है 23। इट मीन्स हमें जो सम निकालना है वो कितने टर्म्स का निकालना है 23 टर्म्स का। तो यहाँ पे हम निकालेंगे सम ऑफ 23 टर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पर उससे पहले लिख लीजिए n/2 इंटू में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो देखो n की वैल्यू कितनी आ गई 23, तो क्वेश्चन में आ जाएगा 23/2। अब 2a प्लस n माइनस 1 से भी निकाल सकते हो, क्योंकि कॉमन डिफरेंस भी आपके पास है और आपके पास ये सारे टर्म्स भी है, बट मैं कर रही हूँ इसको अवॉइड, क्योंकि जब मेरे पास फर्स्ट और लास्ट टर्म है तो फिर इतना बड़ा फॉर्मूला क्यों लगाना है ना। तो ये आ जाएगा मेरे पास a प्लस l। तो फर्स्ट टर्म कितनी है 7 प्लस लास्ट टर्म कितनी है 84। सोल्व करिए 23/2, सम करेंगे तो 91, 7 4 11, 8 और 1 9। अगर डिवाइड होता है तो डिवाइड करिए, बट मुझे कोई ऑप्शन डिवाइड का लग नहीं रहा है, तो क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 91 की मल्टीप्लाई 23 से, 3 27 2 18, तो 3 7 2 9 10, तो ये आ गया 2093 डिवाइडेड बाय 2, 2093 डिवाइडेड बाय 2। तो अब आप ऐसे तो इस आंसर को छोड़ नहीं सकते, क्या करोगे इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से। तो आ जाएगा 2 1 2 0, 2 4 8 और 1 9, 2 6 12 और 1/2। सो ये आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर, कितना आ गया 1046.5। अब इसका देखिए सेकंड पार्ट क्या है, इसका सेकंड पार्ट सेम ऐसे ही। अगर आपको n टर्म्स आपको दे रखा है कि आपको सम कितनी टर्म्स का फाइंड करना है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं दे रखा तो पहले आपको वो टर्म्स फाइंड करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो अगर आपको n की वैल्यू नहीं दे रखी तो फर्स्ट वर्क यही है कि आप वहाँ पर n की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 34 + 32, जो सेकंड पार्ट है इसका 34 + 32 + 30 प्लस अप टू सो ऑन 10। ठीक है, तो कह रहे हैं फिर आगे चल के जो टर्म है वो बन जाती है हमारी 10 और आपको फाइंड करना है सम। तो सबसे पहले क्या फाइंड करोगे भाई, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर भी सेम वर्क करेंगे। हम सबसे पहले n की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो a है मेरे पास 34 एंड d यानी कॉमन डिफरेंस कितना है 32 माइनस के 34, तो ये आ गया प्लस माइनस माइनस होगा, और क्योंकि माइनस का सिंबल बड़ा है तो ये आ जाएगा -2, और यहाँ हमें दे रखी है लास्ट टर्म 10। तो जो जो चीज़ें गिवन थी या डिफरेंस था वो मैंने फाइंड कर लिया है। अब हम फाइंड करेंगे nth टर्म, यानी कि आप इसको an भी बोल सकते हो और आप इसको l भी बोल सकते हो, सेम फॉर्मूला होता है। तो l क्या हो गया हमारे पास, इसको आप an बोल दो या l बोल दो, क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो लास्ट टर्म कितनी है 10, a की वैल्यू 34, n माइनस 1, n तो निकालना है तो n माइनस 1
डिफरेंस कितना है -2। ठीक है, सोल्व करिए। तो ये आ गया 10, 34, -2 से इसको मल्टीप्लाई करें, या फिर ऐसे कर लेते हैं, ये -34 इधर गया, ठीक, और यहाँ पर लिख दिया हमने n-1 इंटू में -2। 10 - 34 -24 इक्वल्स टू n-1 इंटू में -2। ये -2 यहाँ क्या है, मल्टीप्लाई, तो इसको मैं लेके आ रही हूँ इस साइड, तो ये हो जाएगा डिवाइड में, माइनस से माइनस आउट, तो ये आ गया 12, तो ये आ गया मेरे पास 12 इक्वल्स टू n-1। तो n की वैल्यू बताइए जल्दी से कितनी आ गई, n इक्वल्स टू, ये +1 इधर आएगा तो n आ गया 13। तो n की वैल्यू निकालना बिल्कुल इजी था, क्योंकि आप इसको लास्ट जो एक्सरसाइज थी उसमें भी सोल्व कर चुके हो। तो अब मेरे को निकालनी है, क्योंकि n की वैल्यू आई 13, तो सम ऑफ 13 टर्म्स क्या हो जाएगा, n/2 यानी 13/2। और क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट टर्म है, तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ a प्लस l, यानी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो ये आ जाएगा 13/2 इंटू में 34 प्लस 10 44। 2 से जब मैंने डिवाइड किया तो आ गया 22, और जब 22 को 13 से डिवाइड करोगे, 13 2 ज़ा 26, 13 2 ज़ा 26 और 2 286। तो ये था क्वेश्चन। आप बताइए जल्दी से मुझे कमेंट करके कि क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया। इसका एक पार्ट और बचता है, वो पार्ट और देख लेते हैं, क्या है वो पार्ट। तो देखिए क्वेश्चन बिल्कुल ईजी से है, ठीक है, तो जहाँ लगे जिस फॉर्मूले से इजीली हो जाता है क्वेश्चन, आप वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पार्ट थर्ड, -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस -230। ठीक है, देखिए सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्या, वही सेम टर्म, यहाँ पर बस टर्म्स का फ़र्क है। टर्म्स क्या कर रहे हैं, बार बार नेगेटिव दे देता है, तो हम थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई पता नहीं क्वेश्चन में क्या है, जबकि क्वेश्चन में कुछ नहीं है, वैसा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो a है -5 और d क्या आ जाएगा, इसमें से ये वाले टर्म -8 -5। पहले भी जब मैंने ऐसे डिफरेंस निकाला था तो आपको बताया था इसको थोड़ा ध्यान से सोल्व करें। तो ये आ जाएगा -8 माइनस प्लस के 5, 8 - 5। आप बोलोगे यहाँ तो -8 था, अरे तो बात तो वही है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो 8 में 5 गया 3, सिंबल उसका लगाएंगे जो बड़ी टर्म होगी -3, और यहाँ पर l कितना है हमारे पास -230। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास l। अब यहाँ से निकाल लेंगे लास्ट टर्म यानी an, a प्लस n-1 इंटू d। लास्ट टर्म बताइए जल्दी से, -230 a -5 प्लस n-1 और d है मेरे पास -3। सोल्व करिए जल्दी से, ये -5 इधर आएगा तो प्लस का 5 बन जाएगा, तो -230 प्लस 5 n-1 इंटू में -3। आप यहाँ पर इसको -3 को मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, -3 को यहाँ इससे और फिर इससे, तब भी सोल्व हो जाएगा। अब देखिए जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा -225। ठीक, ये आ गया n-1 इंटू में -3। यहाँ -3 क्या है, मल्टीप्लाई, तो मैं इसको ला रही हूँ इस साइड और ये हो जाएगा डिवाइड में। सो माइनस से माइनस, ठीक है, 3 7 जा 21 और 1 22, 3 5 जा 15, तो n-1 आ गया 75, तो n कितना आ गया 76 आ गया, तो ये आ गया मेरे पास 76। यहाँ से अब हम निकालेंगे सम ऑफ n टर्म्स, मतलब कितना, सम ऑफ 76 टर्म्स। तो ये फॉर्मूला है हमारे पास n/2 इंटू में a प्लस l व्हेन फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इज गिवन। तो ये आ गया सम ऑफ 76 टर्म्स, n मतलब 76/2, a मतलब -5 एंड l मतलब -230। सोल्व करिए, 2 3 जा 6 और 1 7, 2 8 जा 16, 38। माइनस माइनस की ही दोनों टर्म्स है, देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो ये आ जाएगा -235। अबे मुझे इतनी बड़ी कैलकुलेशन डायरेक्ट तो आती नहीं है, तो क्या करेंगे उसके लिए, करेंगे मल्टीप्लाई। तो करिए मल्टीप्लाई, कितना है, 8 5 जा 40, 8 3 जा 24 और 4 28, 8 2 जा 16 और 2 18। ठीक, 3 से करो, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 और 1 10, 3 2 जा 6 और 1 7, 0 3 9 8। ठीक है,
तो ये आ गया हमारे पास -8930। सिंबल्स का हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि जो सिंबल दे रखा है एक प्लस का एक माइनस का, तो मल्टीप्लाई में हमेशा क्या आएगा, माइनस का। तो ये है इसका जो थर्ड पार्ट था वो -8930। तो देखिए आज बस इसके 2 क्वेश्चन ही करते हैं, इनकी आप प्रैक्टिस करो, इन दोनों को अच्छे से समझना क्वेश्चंस को और सोल्व करना। और इस टाइप के ये सिर्फ आपको एनसीईआरटी से मैं करा रही हूँ, आप साथ में अगर आपको लगता है कि किसी और बुक की भी हेल्प लेनी चाहिए उसके क्वेश्चंस, क्योंकि देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ एनसीईआरटी और उसका एग्जाम्पलर बहुत है आपके लिए। अगर आपने एनसीईआरटी और उसका एग्जाम्पलर कर लिया तो एग्जाम में उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। बट अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको ज़्यादा करने पड़ेंगे। तो आपको यहाँ पर अगर एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा है तो आप कोई भी और बुक लेके उसका साथ के साथ दूसरी बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी अब आपने जो अभी जो जस्ट अभी मैथ्स का एग्ज़ाम किया है 5 को, उसमें आपने अगर पेपर आपने देखा होगा तो उस पेपर के अंदर सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस आए हैं, क्योंकि कोविड की वजह से बच्चों की अच्छे से प्रैक्टिस नहीं हो पाई थी। तो अब की बार एग्जाम्पलर को भी अवॉइड कर दिया था, बट अब की बार ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि कंटिन्यू क्लासेस लगेंगी और अच्छे से प्रैक्टिस होगी आप लोगों की। तो इसलिए एनसीईआरटी बुक एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ये दोनों ही मस्ट मतलब करने हैं ये दोनों ही आपको, तो उसके बाद आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए इन क्वेश्चंस की करना प्रैक्टिस, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछना। तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ताकि जितनी भी वीडियोस हैं टाइम टू टाइम आपके पास पहुंच सकें और आप उसका बेनिफिट ले सकें। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।